हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनेशन तक पढ़ लिया था कि कैसे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच गए उसके बाद क्या क्या होगा। तो क्या होता है कि जो पिस्टल होता है उसके पास एक एबिलिटी होती है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो पहचान सके कि जो भी पॉलन ग्रेन उसके ऊपर आया है वो कंपैटिबल है या नहीं है। कंपैटिबल का मतलब है कि वो राइट टाइप का है, यानी उसी की स्पीशीज का है, उससे वो मेट कर सकता है या नहीं। अगर कर सकता है तो उसको हम बोलेंगे कंपैटिबल, और नहीं कर सकता तो उसको हम बोलेंगे इनकम्पैटिबल। अब क्योंकि एक स्टिग्मा पर ज़रूरी नहीं है एक ही पॉलन ग्रेन आए, एक से ज़्यादा पॉलन ग्रेन आ सकते हैं, तो जो कंपैटिबल पॉलन ग्रेन होंगे यानी जो सही पॉलन ग्रेन होंगे वही जर्मिनेट कर पाएंगे। अगर कंपैटिबल होता है तो जो पिस्टिल होती है वो पॉलन को एक्सेप्ट कर लेती है और उसको प्रमोट करती है, यानी आगे की फिर इवेंट्स होने लगेंगे। लेकिन अगर पॉलन इनकम्पैटिबल हुआ तो पिस्टिल उसको रिजेक्ट कर देती है और उसकी ग्रोथ नहीं होगी आगे। तो इस तरीके से पहचानते हैं कि कौन सा कंपैटिबल है, इनकम्पैटिबल है। कंपैटिबल होगा तो ही आगे ग्रोथ होगी, इनकम्पैटिबल होगा तो ग्रोथ नहीं होगी। अब पहचानने के लिए करते क्या है, पहचानने के लिए केमिकल रिएक्शन होती है। स्टिग्मा के ऊपर कुछ केमिकल्स होते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में होते हैं, और ऐसे ही पॉलन की सरफेस पर जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन की हेल्प से ही स्टिग्मा और पॉलन के बीच केमिकल रिएक्शन होती है। और केमिकल रिएक्शन से पता चल जाता है कि पॉलन कंपैटिबल है या नहीं है। अगर कंपैटिबल होगा तो फिर आगे जर्मिनेशन हो जाएगा। उसके बाद कंपैटिबल पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएगा स्टिग्मा के ऊपर और उसमें से पॉलन ट्यूब निकलेंगी। अब हमें पता है कि जो पॉलन ट्यूब निकलती है वो इंटाइन वाली लेयर में से निकलती है, तो इंटाइन वाली लेयर जो होगी वो बड़ी होकर पॉलन ट्यूब बना लेगी और वो जर्म पोर के अंदर से निकलेगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो पॉलन ग्रेन है उसका पॉलन ग्रेन के अंदर का जो कंटेंट है, यानी जितना भी लिक्विड है और सेल्स है, वो पॉलन ट्यूब के अंदर चलती जाएंगी। जैसे जैसे पॉलन ट्यूब ग्रोथ होती जाएगी तो अंदर का जो मटेरियल है वो भी आगे आगे बढ़ता जाएगा। पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो स्टिग्मा से होती हुई फिर स्टाइल में जाएगी और ऐसे ही करके वो ओवरी तक पहुंच जाएगी। अब हमें पता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो 2 सेल स्टेज में भी शेड हो सकते हैं या 3 सेल स्टेज में भी शेड हो सकते हैं। तो अगर पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में शेड हो रहे हैं, यानी 2 सेल स्टेज में आए हैं, तो 2 सेल कौन कौन सी होगी, जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। तो अब ये जो पॉलन ट्यूब बनी है इसके अंदर जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगी और डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाएगी। लेकिन अगर 3 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन है तो ऑलरेडी उसमें मेल गैमीट होंगे, डिवीजन की जरूरत उसमें नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा, जो पॉलन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर एंट्री कर जाएगी, और एंट्री कहाँ से करेगी, माइक्रोपाइल से। वैसे तो वो चेलेसा से भी एंट्री कर सकती है, इसके अलावा कहीं मिडल से भी एंटर कर सकती है, लेकिन सबसे कॉमन वे है माइक्रोपाइल से, तो माइक्रोपाइल से एंटर करेगी। अब ओव्यूल के अंदर हम पता है एम्ब्रियोसैक होता है, एम्ब्रियोसैक के अंदर सिनर्जिड्स होते हैं। सिनर्जिड्स में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम फिलिफॉर्म एपरेटस कह रहे थे, वो हेल्प करती है पॉलन ट्यूब को कि वो उसी रास्ते से आए, क्योंकि वो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। ये केमिकल पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और पॉलन ट्यूब एंट्री लेती है सिनर्जिड्स के अंदर। तो यहाँ तक की जो इंटरेक्शन थी जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आया और वो एंटर कर गया ओव्यूल के अंदर, इस सारी इवेंट को हम बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब पॉलन ट्यूब की एंट्री 3 तरीके से हो सकती है, पोरोगैमी, चेलेसोगैमी और मीसोगैमी। अगर वो एंटर करता है माइक्रोपाइल के थ्रू, पॉलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है तो उसको हम बोलते हैं पोरोगैमी, और अगर पॉलन ट्यूब चेलेसा से एंटर करती है तो उसको हम बोलते हैं चेलेसोगैमी, और अगर मिडिल में कहीं से एंटर करेगी तो उसको मीसोगैमी। लेकिन सबसे कॉमन है ये माइक्रोपाइल से एंट्री, यानी कि पोरोगैमी। ठीक है, अब एक और टॉपिक आता है इसमें, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब ये सारा जो हमने प्रोसेस पढ़ा कि कैसे पॉलन ग्रेन आए और स्टिग्मा पे ग्रोथ हुई, ये तो नेचुरल हो रहा है, बट अगर हम इसको चाहें तो आर्टिफिशियल भी करवा सकते हैं। जैसे हम ह्यूमंस में टेस्ट ट्यूब बेबी बनवा सकते हैं, अपने मन मर्जी कैरेक्टर ले सकते हैं, जो हमें स्पर्म ठीक लग रहा है, जो हमें एग ठीक लग रहा है, उन दोनों का फ्यूजन करवा सकते हैं लैब में। ऐसे ही हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, कोई मान लो 2
दो प्लांट हैं। एक प्लांट है जिसका हमें फ्रूट बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि फ्रूट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और साइज़ भी अच्छा है। और एक प्लांट हमें ऐसा मिल रहा है जिसकी डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस बहुत अच्छी है, यानी उसको ईजिली बीमारी नहीं होती। तो हमें उन दोनों के कैरेक्टर चाहिए एक ही प्लांट पे। तो हम क्या करेंगे, एक को हम सिलेक्ट करेंगे एज मेल फ्लावर और एक को हम सिलेक्ट करेंगे एज फीमेल फ्लावर। अब जो भी हम मेल फ्लावर ले रहे हैं उसके पॉलन ग्रेन मैच्योर होने के बाद हम उसको कट कर लेंगे। अब जो हम फीमेल फ्लावर ले रहे हैं, अगर फीमेल फ्लावर में मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी मेल और फीमेल दोनों हैं, तो हमें उस फीमेल फ्लावर के मेल को हटाना पड़ेगा ताकि उसके खुद के पॉलन ग्रेन ना जर्मिनेट हो जाए, क्योंकि खुद के पॉलन ग्रेन आ गए तो जो हम चाहते हैं पॉलन ग्रेन जाना वो नहीं जा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके फीमेल फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है उसको कट कर देंगे और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमस्क्यूलेशन, यानी कि जो फीमेल फ्लावर होती है उसमें हम पॉलन ग्रेन को रिमूव कर देते हैं और इस प्रोसेस को इमस्क्यूलेशन कहा जाता है। उसके बाद उस फ्लावर को हम पैक करके रख देते हैं एक बैग के अंदर, उसको हम कवर कर देते हैं ताकि उसके ऊपर कोई और पॉलन ग्रेन उड़कर ना आए। और जब हमें लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल मैच्योर हो गई है फीमेल फ्लावर, तो उसके ऊपर हम वो पॉलन ट्रांसफर करेंगे जो हम चाहते हैं, जिसकी कैरेक्टर हम चाहते हैं। फिर क्या होगा, फिर वो जब हम पॉलन को ट्रांसफर कर देंगे उस फीमेल के ऊपर जिससे हमने उसके पॉलन ग्रेन काटे थे, तो फिर उसको वापस से हम पैक कर देंगे ताकि अब और कोई भी पॉलन ग्रेन इस पर ना आ पाए। उसके बाद वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाएगी और फिर आगे का प्रोसेस अपने आप नेचुरल होता जाएगा। तो इससे जो प्रोजेनी बनेगी उसमें दोनों के कैरेक्टर आ गए, मेल के भी आ गए और फीमेल के भी आ गए। इस तरीके से हम आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। ये टॉपिक आगे वाले चैप्टर्स में भी डिटेल में आएगा, बट यहाँ पर ब्रीफ में है थोड़ा सा कि हम पहले तो एक मेल सेलेक्ट करेंगे, एक फीमेल सेलेक्ट करेंगे, फिर फीमेल फ्लावर में से जो मेल है उसका खुद का वो कट कर देंगे जिसको हम इमस्क्यूलेशन कहते हैं, और फिर उसको बैक कर देंगे। और वो बैग जो होता है वो बटर पेपर का बना होता है, तो इस प्रोसेस को हम बैगिंग कहते हैं। और उसके बाद जब फीमेल हो जाएगी, मैच्योर एंड रिसेप्टिव हो जाएगी, तो उसके ऊपर वो वाला पॉलन ग्रेन ट्रांसफर कर देंगे जिसके कैरेक्टर हम चाहते हैं। उसके बाद वापस से उसको बैग कर देंगे, यानी वापस से उसको पैक कर देंगे और उसके बाद सारा प्रोसेस नेचुरल हो जाएगा और फ्रूट्स डेवलप हो जाएंगे और उसमें वही कैरेक्टर आएंगे जो हम चाहते हैं। तो यहाँ तक तो था कि हम कैसे पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए द DK बॉटनी को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।